हेलो बच्चों, आज हम साहित्य की कक्षा 7 का एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु साहित्य हमें जीवन जीने की कला और उसके महत्वों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस पाठ को शीघ्र ही प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 3, आत्मविश्वास। आज परिचय में हम जानेंगे हमारा आत्मविश्वास ही सफलता की द्वार खोलता है, यानी खुशियों की और एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पहली कुंजी क्या है? हमारा आत्मविश्वास। यदि हमें स्वयं पर विश्वास न हो तो हम अपनी क्षमता से बढ़कर कार्य कर सकते और स्वयं के साथ दूसरों के ऊपर भी हम उपकार कर सकते हैं, यानी उनका भी हम भला कर सकते हैं। इस पाठ में हम इसी को बारे में पढ़ी। आइए शुरू करें। सुग्रीव, बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? राम कहते हैं, क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? राम जानना चाहते हैं कि ऐसी आखिर उसमें क्या बात है। सुग्रीव कहता है, महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत यानी उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती है और वह उस आसानी से पछाड़ देता है, यानी उसे आसानी से हरा देता है या मात दे देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही और यह बात इतनी पक्की थी, यानी इतनी मजबूत थी ये बात कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया, यानी अपनी शक्ति के उन्होंने नहीं चाहा कि मेरी शक्ति की भी हानि हो। अपने अपने सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था वह हम सबको भी प्राप्त है। पर दुर्भाग्य यह है, यानी ये बुरी बात यह है कि हमने अभी उसका उपयोग नहीं किया, हम उस चीज का यूज ही नहीं करते। इसीलिए विरोधी हमें पीटते रहे और हम पिटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहते हैं, यानी हम अपनी शक्ति का खुद ही अंदाजा नहीं लगाते कि हमारे अंदर जो शक्ति है हम उसका किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान जाते हैं। यानी अगर हमसे ज्यादा कोई थोड़ा बहुत भी शक्ति वाली है, हम भी शक्तिशाली है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार, वो हमसे ज्यादा अच्छा है, वो हमसे ज्यादा भारी है, वो हमें पीट लेगा। हम अपनी शक्ति को भूल के उसकी बढ़ाई में लग जाते हैं, अपने मन में ये बात बैठा लेते हैं कि वो हमसे बेहतर है। बस यह मानना हमारी शक्ति को आधा कर देता है। इसी वजह से हमारा मनोबल टूट जाता है और हमारी मनोशक्ति स्वतः ही कम हो जाती है और यह आधी हमारे विरोधी को प्राप्त इस अर्थ में हो जाती है कि हम उससे आधे रह जाते हैं। हम में आत्मविश्वास है तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा। क्या है? दुविधा। क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, यानी हमको क्या नहीं होना है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने एक विचार पे हमें अडिग रहना चाहिए। हमें करना है तो करना है, कोई कार्य नहीं करना है तो हमें नहीं करना है। कंफ्यूजन वाली स्थिति हमें कभी भी नहीं लेके आनी चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रचित्त होना बहुत जरूरी है। आदमी की शक्ति को बांट देता है, बस यह आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है, यानी इस तरह कोई हमारा दिमाग जो है वो उसको बांट दिया जाता है। जब बट जाता है तो शक्ति हमारी आधी हो जाती है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई और उपन्यास पढ़ने वे लग गए। अचानक से उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। उन्होंने क्या जाना कि उन्हीं की तरफ कोई भेड़िया बढ़ता आ रहा है। भेड़िया एक खूंखार जानवर है, यानी वो नुकसानदायक जानवर है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही वे भाग खड़े हो। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी, यानी जिसके हाथ में बंदूक थी, वो सज्जन उन्हें मिल गए। वो उनके पैरों में गिर पड़े, मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा रहा है।
वह गिड़गिड़ाई, यानी उन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा की भीख मांगने लगे। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उसकी पत्नी यथापूर्ण, यानी जैसे सो रही थी पहले वैसे ही सो रही थी, और भेड़िया उसके पास रखी कटोरी में मुंह डाले पूरियां, यानी जो हमारा भोजन होता है वो खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। वो कांपते हुए वो कांपते हुए वे बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, यह बेचारा कुत्ता है, यानी उसने कुत्ते को भेड़िया समझ किया। क्या बात हुई? यह वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वासहीन कर दिया, यानी डर की वजह से उन्होंने अपना विश्वास खो दिया और वो कुत्ते के रूप में भी भेड़िए को देखने लग गए। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम, यानी सबसे अच्छा काम यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। पांडवों में भगवान श्री कृष्ण ने इतना ज्यादा आत्मविश्वास डाल दिया कि वो उनके जी का मुख्य बिंदु बन गया। वे अपने कार्य में वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे। तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर, तो निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। ये एक विश्वास उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भर दिया था, जिससे अर्जुन प्रेरित होकर इतने विश्वास में भर गए कि उन्होंने किसी को कुछ समझना जरूरी ही नहीं समझा। उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझा और युद्ध किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, तब वे अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ी गिनी जा सकती है? सुभाष बाबू ने झट से, यानी जल्दी से पंखा बंद कर दिया और बोला, जी हाँ, सुगमता के साथ, यानी आसानी से इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है। परीक्षक, यानी जो परीक्षा वाला था, वो प्रसन्न हो गया, यानी खुश हो गया। उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इनमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपना नाम एक विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पार करते हुए कहा, जी इस तरह। यह है अटूट आत्मविश्वास। इसके अभाव में, यानी आत्मविश्वास की कमी में की वजह से वे यदि घबरा जाते तो ऊट पटांग, यानी उल्टा सीधा जवाब देते और वो वहां पर फेल हो जाते। लेकिन आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय दिला सकती है। दूसरे अपनी क्षमता का विश्वास करें और अपनी सफलता को निश्चित मानें। ये हमेशा अपने मन में बात ठान कर रखें कि हाँ, हम सफल हैं चाहे कुछ हो जाए। अपने अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास हमें बिल्डअप करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। हमारे भीतर उगा भय, यानी हमारे अंदर जो डर है, वो शंका, अधैर्य जैसे डायनामाइट है, जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित, यानी तोड़कर रख देते हैं। हमारे विद्यालय में जूनगर से दूर जंगल था। 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ, यानी दूसरा बच्चा भी उस जंगल को पार करके आने लगा। वह दूसरा बच्चा बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था। उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बच्चा भी डरपोक बन गया। जो बच्चा इतना निर्डर था कि अकेला जंगल को पार करके आता था, वो सिर्फ कहानियां सुनने मात्र से इतना भयभीत हो गया कि वो भी अब डरपोक बन चुका था। दोनों मेरी प्रतीक्षा, यानी इंतजार करते रहते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चलेंगे। सूत्र यह बताता है कि हतोत्साहित, यानी निराशावादियों, डरपोक और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों की संपत से दूर रहो, यानी ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना के रखो जो नेगेटिव है। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका वो जवाब देना
संभव ना हो तो वहां से उठ जाना ही सही है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का डर रहता है। जहां पर आपको लगता है कि हम अपने विचार खुलकर प्रस्तुत नहीं कर सकते, वहां पर बैठना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर हम उसी जगह बैठेंगे तो अपने मन की बात को किसी दूसरे के समक्ष रख नहीं पाएंगे। यदि हम अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे तो आपके आत्मविश्वास से कहीं ना कहीं प्रहार होगा। वो प्रहार आपके आत्मविश्वास को तोड़ेगा, जो कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी हानि है। अतः वहां बैठे जहां आप आत्मविश्वास के साथ में अपनी बात को रख सकते हैं। अनुभव वाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि वह सदा म- मानता अनुभव करता है कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी, यानी अवश्य मैं इस काम में सक्सेस पाऊंगा। बहुत से मनुष्य यह सोच सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, यानी हमारे तारे हमारे साथ नहीं है, सितारे हमारे साथ नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, ये सब सोचकर अपनी सफलता को अपनी सफलता को अपने हाथों से ही पीछे ढकेल देते हैं। क्योंकि वो ये सोच बना लेते हैं कि मैं कुछ करूंगा तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। उनका मानसिक भाव सफलता के विषय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता की विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका यानी कंफ्यूजन में है और निराशा से भरा हुआ है, तो हमारे कामों का परिणाम भी नकारात्मक यानी निराशाजनक ही होगा। कभी भी वो आशा में हमारी में नहीं बदलेगा, क्योंकि हम खुद ही नेगेटिव सोच रहे हैं, हम नकारात्मक सोच रहे हैं, तो उसका परिणाम भी नकारात्मक ही मिलेगा। क्योंकि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। यदि आपका विश्वास है तो आप उसमें सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। क्या मैं अभागा हूं? क्या मैं भाग्यवान है? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या फिर भाग्यवान। आप अपने आप से इस बात को जानिए। किसी भी वास्तुशास्त्र या ज्योतिषी के पास जाने की आपको किसी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और यदि आप भाग्यवान अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो कोई भी आपको अभागा नहीं बना सकता। ये सिर्फ आपकी सोच है। आप अपनी सोच को ये रखें कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ या मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो आप सच में वही बनेंगे। और यदि आप इसके विपरीत ये सोचते हैं कि मैं अभागा हूँ, मेरा दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, तो इन्हीं चीजों को आप सोच सोच कर अपने जीवन में उसको एक दिन अप्लाई भी कर लेंगे। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों को भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते ही सदा रहिए। जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी। कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन भी आते हैं। जो लोग हमेशा उतार की ही बात करते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। जन से अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर ने की सुक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होता है लेकिन दूसरा द्वार खुल जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। यदि आप किसी विपत्ति में हैं, आप बहुत ज्यादा निराश हैं, तो उस बात को ध्यान रखिए। यदि एक गेट आपके लिए, एक दरवाजा आपके लिए बंद हुआ है, तो दूसरा दरवाजा भगवान ने उससे पहले आपके लिए खोल रखा है। लेकिन कई बार हम उस बंद दरवाजे यानी बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोला जाता है उसे हम लोग देख ही नहीं पाते और लगातार निराशा में बहते ही चले जाते हैं। युद्ध में वे विजय नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं, यानी जो गहरी खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले में जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर उस खाई से छलांग लगा देते हैं, खतरों से खेलते हैं। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिएगा।
जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। इस सुंदर से पाठ की रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आज की हमारी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।